सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सबको आज के इस सत्संग में स्वागत है। आज के सत्संग के विषय वस्तु है मूर्ति पूजा क्या है। विषय वस्तु बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीर है। जीवन में हम कई सारा चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य क्या है ना जानते हुए अंधविश्वास में कई कार्य करके उसके सटीक लाभ से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो आज के विषय वस्तु है मूर्ति पूजा क्या है। आइए सबसे पहले हम समझेंगे उपासना क्या है। भक्ति मार्ग में एक साधक, एक व्यक्ति क्यों जाते हैं, भक्ति मार्ग के उद्देश्य क्या है। हम सब कहीं ना कहीं इस बात को सुने ही होंगे। भक्ति मार्ग के सर्वोच्च प्राप्ति मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है। मतलब मुक्त होने के लिए, तृप्त होने के लिए जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति, जिसे कि आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, ब्रह्मानुभूति बोलते हैं, ईश्वर प्राप्ति भी बोल सकते हैं। तो आध्यात्मिकता के उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करना। जैसे कि एक श्लोक को आप सब सुने ही होंगे। ओम असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया ओम शांति शांति शांति। हे ओम रूपक ईश्वर, हमें असत्य से सत्य के ओर ले चलो। हमें अंधकार से आलोक के ओर ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रज्वलित करके ले चलो। हमें मृत्यु से वंचित कर अमृतत्व को, अजरत्व को, अमरत्व को प्राप्त करने में सहायक हो। मतलब यहाँ पे भगवान से कहिए या तो गुरु से कहिए, जो भी साधना में मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से आलोक की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो यहाँ पे बहुत गहरी बातें बोला जा रहा है। साधना के उद्देश्य मिथ्या से निकल के सत्य को पहचानना। साधना के उद्देश्य अज्ञानता से, अंधकार से निकल के आलोक के ओर चले जाना। देह भाव से देही को पहचानना, देह भाव से निकल के उस देही को, उस आत्म तत्व को, स्वयं के सत सत्ता को पहचानना। आशा करता हूं आप लोग समझ पाते होंगे। उपासना के उद्देश्य सत्य को पहचानना, अनित्य नित्य पदार्थ के बीच में भेद को, पार्थक्य को समझते हुए, अनात्मा आत्मा के बीच में भेदभाव को, विवेक को विनियोग करते हुए, समझते हुए स्वयं के सत सत्ता को पहचानना, स्वयं को जानना ही आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति है। तो पूजा के उद्देश्य कोई भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त करना नहीं है। कई लोग धन संपत्ति, पद पदवी, कोई नौकरी, कोई कुछ प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त करने के लिए कई लोग पूजा को आज के ज़माने में करते हैं, जो कि मिथ्या है। भगवान सब कुछ दे रखे हैं और कुछ नहीं देंगे। ये संसार में जो भी आप देख रहे हैं, उसी सृष्टिकर्ता के ही निर्माण किया हुआ हर एक वस्तु पदार्थ है। भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें योजना करना पड़ेगा, हमें कर्म करना पड़ेगा। साधना मार्ग भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त करने के लिए नहीं। तो सकाम भक्ति अनुचित है, सकाम भक्ति खंडनीय है, सकाम भक्ति वर्जनीय है। सकाम भक्ति नहीं करना चाहिए, निष्काम भक्ति करना चाहिए। निष्काम मतलब मन में कामना ना रखते हुए, मन में कोई भौतिक वस्तु पदार्थ की आशा अभिलाषा ना रखते हुए
स्वयं को समझने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए भक्ति मार्ग को आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आजकल तो हम कई सारा मठ मंदिर बना के हर मंदिर में किसी ना किसी विग्रह को, किसी ना किसी आकार आकृति को मतलब प्रतिष्ठान कर रखे हैं। उस मूर्ति को, फोटो को ईश्वर के रूप में हम मानते हैं, उपासना करते हैं। आज के युग में जरा सा सोचिए, भगवान जो राम थे, भगवान राम के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ कौन से भगवान को पूजा करते थे? भगवान कृष्ण के जो गुरु थे, गुरु संदीपनी कौन से भगवान को पूजा करते थे? कौन से मूर्ति को, कौन से फोटो को उपासना करते थे? जो वेदव्यास महर्षि थे, जो वेदों को लिखे थे, वेदव्यास महर्षि कौन से मूर्ति को, कौन से फोटो को, कौन से प्रतिमा को पूजा करते थे? सोचिए थोड़ा सा। तो इस बात को विवेकी होकर तर्जमा करिए। वैदिक परंपरा में, ऋषि परंपरा में मूर्ति पूजा नहीं था। वैदिक विधि में बाहर से अंतर यात्रा करने के लिए विधिवत साधना था, जिसे कि हम अष्टांग योग बोल सकते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 स्तर की उपासना है। इसके अलावा साधन चतुष्टय है। साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, समाधि, शत संपत्ति, मुमुक्षत्व। समाधि शत संपत्ति में 6 साधना है: क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो कुल मिला के 9 साधनाएं हैं। तो ये विधिवत साधना है, ये शास्त्रवत साधना है। साधना के अधिकांश जो साधना मन का है, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, मन को नियंत्रण में रखना, इंद्रियां मन के ऊर्ध्व में जाकर ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर उस ब्रह्म सत्ता को, स्वयं के सत स्वरूप को पहचानना है, जो है आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति और उद्देश्य भी। लेकिन मूर्ति पूजा में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा परखिए। मूर्ति पूजा में जब भी कोई आप एक मूर्ति को देखते हैं, मन में कुछ इच्छाएं, कुछ आशा विलासा, कुछ वृत्ति जागृत होता है, क्योंकि इंद्रियों की स्वभाव ये है। आंख मान लीजिए, आप मान लीजिए रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई आम के पेड़ देखें, आम के पेड़ को देखते ही उस पेड़ के प्रति अपना मन में जो भी स्मृतियां है वो जागृत हो जाता है। बहुत बढ़िया आम के पेड़ है, शायद ये मीठा आम होगा, शायद ये दशहरी आम है, कितना बड़ा पेड़ है, कितना बड़े बड़े आम लग रखा है। देखिए, पेड़ को देखा, मन में वृत्ति जागृत हुआ। ठीक वैसे ही जब भी आप कोई मूर्ति को देखते हैं, मन में कुछ ना कुछ वृत्ति जागृत होता है। ये भगवान राम है, राम बलशाली थे, राम आदर्श थे, राम एक पत्नी व्रता थे, राम बहुत कुछ, मतलब उनके बारे में जो भी अपना मन में स्मृति है जागृत होगा। साथ ही साथ अनजाने में ही अपने अंदर कुछ सकाम भावना जागृत हो जाता है। हे प्रभु, मुझ पे करुणा करो, हे प्रभु मुझे धन दो, संपत्ति दो, बल दो, यश दो, कीर्ति दो, जो भी कुछ ना कुछ अनजाने में ही मन में वृत्ति जागृत भी हो रहा है, मन में सकाम भक्ति भी जागृत हो रहा है, मन कुछ आशा अभिलाषा कर रहा है। क्योंकि इंद्रियों की स्वभाव, जब भी कुछ सुनते हैं, मान लीजिए मैं सुना, उस कर्नेंद्रिय के द्वारा सुनते ही जो भी शब्द को सुना, उसके प्रति जो स्मृति है जागृत होगा। एक कोई कार जा रहा था, कार के हॉर्न है, एक कोई बाइक के हॉर्न है, कहीं पे घंटी बज रहा है, कहीं पे एसी की आवाज आ रहा है। जो भी हम सुनते हैं, उसके प्रति जो स्मृति मन में है वो विचार के रूप में जागृत हो जाता है। तो देखिए, साधना के उद्देश्य स्वयं को पहचानना। तो स्वयं को तब पहचानेंगे जब स्वयं में स्थित हो पाएंगे, जब अंतर यात्रा करेंगे, जब स्थूल साधना से सूक्ष्म साधना के ओर आप बढ़ेंगे और ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ हो पाएंगे, तब जाके आप स्वयं को पहचानेंगे। क्योंकि बाहर माया है, भीतर ही चेतना है। यहाँ पे कई लोग व्याख्या देते हैं, सर्वम खल्विदम इदम ब्रह्म नेह नानास्त किंचन।
सब कुछ ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है, भीतर भी ब्रह्म है, तो बाहर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों अनुचित बता रहे हैं, ऐसे प्रश्न उठाते हैं। उत्तर स्वरूप समझिए, मानता हूं सब कुछ ब्रह्म है, किंतु स्वयं को पूछिए, आपको पूछिए, क्या आपके अंदर समदृष्टि है? क्या आप भगवान के मंदिर में उस मूर्ति को जिस भावना के साथ, जिस भक्ति के साथ, जिस भाव के साथ आप प्रणाम करते हैं, उपासना करते हैं, क्या वही भक्ति मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी के ऊपर आपको आता है? भीतर तो जड़ मूर्ति है, बाहर तो चैतन्य स्वरूप साक्षात ब्रह्म है, बाहर तो चेतना स्वरूप चलती हुई व्यक्ति है। भिखारी के बात में कर रहा हूं, तो क्या मूर्ति के अंदर जो भगवान के ऊपर आपका जो भक्ति होता है, वही भक्ति बाहर बैठा हुआ भिखारी के ऊपर आपका मन में होता है? स्वयं से प्रश्न पूछिए, कभी नहीं होता है। भिखारी तो कई लोग भीख भी नहीं देते। तो यहाँ पे सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन जो आप भावना बता रहे थे, वो भाव कहाँ पे है, वह समदृष्टि कहाँ पे है? इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। समदृष्टि तभी आएगा जब सच को पहचानेंगे, जब एकात्म भाव को आप पहचानेंगे, जब मन के जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था से ऊर्ध्व में लेकर जब आप स्वयं में स्थित हो जाएंगे, जब तुरीय स्थिति में मन जाके पहुंचेगा, मन ध्यानस्थ होके, समाधिस्थ होके स्वयं में जब स्थित होगा, तुरीय दर्शन जब मन करेगा, तभी जाके आपके अंदर समदृष्टि आएगा। वरना समाज को हम कई भागों में बांट रखे हैं। पंचभूतों से बना हुआ प्रपंच, हम सब एक है। हर प्राणी में निहायती वह ब्रह्म विद्यमान है। हर प्राणी उसी ब्रह्म से परिचालन हो रहा है, यह भी सत्य है। परंतु समाज को देखिए, हम कितना भागों में काट बांट रखे हैं। मनुष्य में कोई स्त्री अलग, पुरुष अलग, और तीसरा वर्ग वो भी अलग। कोई धनी, कोई गरीब, कोई नीच जाति, कोई उच्च जाति, कोई ज्ञानी, कोई मूर्ख, कोई जाति, प्रथा, धर्म। देखिए, मनुष्य को ही हम कितना भागों में बांट रखे हैं। बाकी तो पशु पक्षी, तरुलता, कीटाणु, भूताणु, वो तो अनेक है। तो इतना सारा भेदभाव वाला यह मन क्या भौतिक उपासना में समदृष्टि से देख पाएगा? सोचिए, असंभव है। कहने के तात्पर्य यह है, स्थूल उपासना से जब आप सूक्ष्म उपासना के ओर बढ़ेंगे, बाहर से जब अंतर यात्रा करेंगे, विधिवत शास्त्रवत जब आप साधना करेंगे, तभी आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो बाहर माया को ही देखते रहेंगे, माया में ही घूमते रहेंगे, माया आपको बांधते रहेगा। माया तो बड़े बड़े साधु संतों को बांधता है, बड़े बड़े ज्ञानियों को बांधता है। माया के कवल में आप आने की संभावना है। तो यहाँ पे इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। साधना में ना कोई मूर्ति की, ना कोई प्रतिमा की, ना कोई आकार आकृति की, ना फल की, ना फूल की, ना कोई दीप की, ना कोई घी की, ना कोई दक्षिणा की, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। कुछ भी आवश्यकता नहीं है। केवल साधना में दो चीज अत्यंत आवश्यकता है। पहला मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व मतलब आपके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति करूंगा, ईश्वर प्राप्ति से बड़ा मेरे जीवन में कुछ भी बड़ा लक्ष्य नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के अलावा मेरे जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, दूसरा लक्ष्य नहीं है। ईश्वर प्राप्ति से बढ़कर मेरे लिए यह संसार में कुछ भी बड़ा नहीं है। ऐसे समझते हुए जब मन में मुमुक्षत्व प्रबलित होगा और आपके अंदर जब संकल्प सिद्ध होकर निष्ठावान होकर आप साधना करेंगे, साधना में निष्ठा होना चाहिए, अंदर मुमुक्षत्व होना चाहिए। ये दोनों साधना रूपक पक्षी के दो पंख है, ऐसे शास्त्रों में वर्णना है। तो ये दोनों के साथ जब आप निष्ठावान होकर साधना करेंगे, तभी आप ईश्वर प्राप्ति कर पाएंगे। वरना आज देखिए, मंदिर जो है पराविद्या के विद्यालय, मंदिर हम कुछ पाने के लिए भिखारी बन के नहीं जाना चाहिए। मंदिर हमें
ईश्वर प्राप्ति करने के लिए पुजारी बन के जाना चाहिए। वहां पे जाके वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इनके बारे में उन शास्त्री जी से पूछना चाहिए, इन तमाम बातों को समझना चाहिए। श्रवण मनन निरिध्यासना, श्रवण शास्त्री जी से कुछ शास्त्रों के बारे में सुने, मनना मन में उससे चलाए, निरिध्यासना मन में अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसकी प्रश्न को वहाँ पे शास्त्री जी से पूछे, गुरु जी से पूछे, उसे मन को स्पष्ट किए, मन को तृप्त किए और मन को साधना में लगाए। तो ये साधना की विधि है। मंदिर जाना चाहिए मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, सत्य को समझने के लिए। मैं कौन हूँ, जन्म से पहले मैं कहाँ पे था, मृत्यु के बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा। ये जो संसार को देख रहा हूँ, ये संसार मुझसे भिन्न है या अभिन्न है। हम सब द्वैत है, अनेक है या अद्वैत है। अद्वैत शब्द पे ध्यान दीजिए, हम सब एक है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। बोलने वाले तो कई कुछ बोलते हैं, जो पूजा करता है वो बोलेंगे मूर्ति पूजा सही है। जो उपासना में पूजा को माध्यम करके व्यापार चल रहा है, आजकल कई सारा व्यापार चल रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब परखते होंगे। कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई दर्शन बेच रहा है, कोई मंत्र बेच रहा है, कोई तंत्र बेच रहा है, कोई आस्था को बेच रहा है, कई कुछ व्यापार चल रहा है। वैसे व्यापारी तो बोलेंगे ही, भौतिक उपासना में फल चाहिए, फूल चाहिए, नैवेद्य चाहिए, मूर्ति चाहिए, प्रतिमा चाहिए, कई कुछ बोलेंगे। लेकिन विवेकी होके आप इस बात को ध्यान से समझिए। जब तक आपके अंदर आप यात्रा नहीं करेंगे, आपको आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म माया के रूप में बाहर है, आत्मा के रूप में, चैतन्य सत्ता के रूप में अंदर है। बाहर अगर आप किसी को देख रहे हैं, ब्रह्म के माया स्वरूप को देख रहे हैं, माया आपको बांधेगा। तो साधना इसलिए करना चाहिए, इंद्रियों को, मन को जीतने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, धारणा, ध्यान, समाधिस्थ होके मन को तुरीय स्थिति में ला जाने के लिए, तुरीय दर्शन करने के लिए, ब्रह्म दर्शन करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको कई उदाहरण भी दे रखा हूँ। भगवान गुरु वशिष्ठ, गुरु संदीपनी, भगवान गुरु वेदव्यास, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य, ये सब जो भी उच्च कोटि के साधक थे। संत कबीरदास जी के जीवन चरित्र को देखिए, कई साधु, कई साधक जो कि ईश्वर प्राप्ति कर रखे थे, उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं किए, उन्होंने कभी भौतिक उपासना नहीं किए। भौतिक उपासना केवल बचपन में आवश्यक है। बच्चे को मॉडल्स दिखा के पढ़ाना चाहिए। बच्चे को कोई सैंपल्स, कोई फोटोज, कोई कुछ दिखा के, जो LKG UKG वाले बच्चे को मॉडल दिखा के पढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही प्राथमिक पूजा में जब भगवान क्या है, एक बच्चे को ब्रह्म ज्ञान को जब हम नहीं समझा सकते हैं, उस स्तर में निराकार ब्रह्म को साकार रूप हम ओम दे रखें। ओम, ओम भगवान के साकार रूप है, ओम भगवान के अक्षर ब्रह्म है, ओम भगवान के साकार तत्व है। परंतु भगवान के कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई रंग, कोई वर्ण, कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे प्रमाण दीजिए, वेदों के प्रमाण लीजिए। मुंडक उपनिषद, प्रथम मुंडक, प्रथम खंड, षष्ठ मंत्र, 6th मंत्र। यतदृश्यम अग्रश्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुषोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्यायं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा। यतदृश्यम, वह शक्ति के कोई रूप रंग नहीं है। अवर्णम, वह शक्ति के कोई आकार आकृति नहीं है। अगोत्रम, अगोत्रम, वह शक्ति जन्म नहीं लेता, वह शक्ति के मृत्यु नहीं है। अचक्षुषोत्रम, ना आंख है ना कान, आंख कान मतलब ना ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उस शक्ति को देख सकते हैं।
तदपाणि पादम, ना कर्मेंद्रियों के माध्यम से उस शक्ति को हम उपासना कर सकते हैं। नित्यम विभुम, वह शक्ति नित्य पदार्थ है जो कि देश काल वस्तु से परे है, जो था, जो है, जो रहेगा। सर्वगतम सुसूक्ष्मम, हर जगह सुसूक्ष्म के रूप में वह शक्ति विद्यमान है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वह शक्ति विद्यमान है। वैसे तो पंचभूतों को अगर हम परखें, पृथ्वी को आप देख सकते हैं, जल को भी आप देख सकते हैं, अग्नि की आकार को वर्णना करना असंभव हो जाता है। अग्नि से भी सूक्ष्म जो वायु है, वायु को हम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं। उससे सूक्ष्म आकाश है, आकाश को भी हम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं। इन पंचभूतों से भी सूक्ष्म वह ब्रह्म है। सुसूक्ष्मम, सुसूक्ष्मम मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वह ब्रह्म है। तो पंचभूतों को अगर जब हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, वह शक्ति को हम इंद्रियों के माध्यम से मन के द्वारा कैसे देखेंगे? कैसे? असंभव। ये सब असंभव है, संभव नहीं। तो उस शक्ति को कैसे देखेंगे? जेहेतु वह शक्ति आप स्वयं है, स्वयं में स्वयं को स्थित होकर स्वयं को पहचान पाएंगे, क्योंकि वह शक्ति विषय है, वस्तु नहीं। वस्तु को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा आप देख सकते हैं, परख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, परंतु विषय को विषय में ही समाहित होके पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, मूर्ति पूजा के कारण क्या है? हमने तो चर्चा कर रखे हैं, वैदिक परंपरा की प्राथमिक दशा में मूर्ति पूजा नहीं था। तो मूर्ति पूजा कैसे आरंभ हुआ? उत्तर स्वरूप इसे समझिए, गुरु ही साक्षात ईश्वर, गुरु को ना मानो तुम नर। गुरु ही साक्षात ईश्वर, गुरु को ना मानो तुम नर। तात्पर्य, गुरु साक्षात ईश्वर स्वरूप है। सबसे पहले तो समझिए, एक धार्मिक गुरु बनने के लिए दो योग्यताओं की आवश्यकता है। दे हैव टू रिक्वायर 2 क्वालिफिकेशंस। 2 योग्यताएं होना चाहिए। सबसे पहले तो वह गुरु ईश्वर प्राप्ति किया हुआ होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार किया हुआ होना चाहिए सबसे पहले। द्वितीय, शास्त्र पढ़ा हुआ होना चाहिए। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठा मतलब ब्रह्मानुभूति किया हुआ होना चाहिए। श्रोत्रिय मतलब शास्त्र को अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। ये दोनों, जिसके अंदर ये दोनों क्वालिफिकेशन है, वही गुरु के योग्य है। जो आत्म साक्षात्कार कर रखे हैं, ईश्वर प्राप्ति कर रखे हैं, वही ईश्वर के बारे में सटीकता से दूसरों को समझा सकते हैं, वरना सकाम भक्ति में ही बांधेंगे। तो देखिए, जिस शरीर ने ईश्वर प्राप्ति किया, स्वाभाविक साधारण रूप से उनके अंदर यह सत्य की प्रचार करने की जिज्ञासा जागृत होता है। वह शरीर चेष्टा करते हैं सबको इस विषय के बारे में बताने की, अवगत करने की। तो गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा होना चाहिए। शिष्य जो आत्म साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासु होकर जो शिष्य आश्रम में जाके दीक्षा लेते हैं या तो साधना पथ को आचरण करते हैं, वह शिष्य गुरु को भगवान मानना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से आप भगवान को समझेंगे। गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा आप साधना करेंगे। गुरु ही सब कुछ है। गुरु माता पिता से भी बड़ा है, क्योंकि माता पिता तो शरीर के जन्म लिए, माता पिता शरीर के जन्म दिए, लेकिन गुरु आपके सत्य स्वरूप के जन्म दे सकते हैं, आपके सत्य स्वरूप को पहचानने में सहायक हो सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु को ईश्वर मानते हुए गुरु की सेवा करते थे। आश्रम में राजपुत्र राम कृष्ण भी आश्रम, मतलब भगवान राम भगवान कृष्ण भी आश्रम में रहते हुए गुरु की सेवा करते थे। गुरु की पैर कोई दबाया, गुरु जी के खाना बना के कोई परोसा, गुरु जी के वस्त्र कोई शुद्धि किए, तो आश्रम की सेवा करते थे, गुरु जी की सेवा करते थे। धीरे धीरे गुरु जी के प्रतिमूर्ति को
निर्माण किए, मूर्ति को भी उपासना किए। धीरे धीरे गुरु जी के प्रतिछवि को भी पेंट करके, चित्रांकित करके उस प्रतिछवि को भी, प्रतिमूर्ति को भी पूजा करना, उपासना करना आरंभ हो गया। तो वहां से आरंभ हुआ मूर्ति पूजा, वहां से आरंभ हुआ गुरु के पूजा। तो यहाँ पे एक बात को विवेकी होकर तर्जमा करते हुए समझिए। मान लीजिए आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टरी विद्या को पढ़ना पड़ेगा। चिकित्सा की प्रैक्टिकल नॉलेज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप एक डॉक्टर के फोटो को पूजेंगे, एक डॉक्टर की मूर्ति को पूजेंगे, क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? कभी नहीं, कदाचित यह असंभव है। कभी भी आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी विद्या को पढ़ना पड़ेगा, चिकित्सा को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है, जिस डॉक्टर से आप विद्याभ्यास कर रहे हैं, जिस डॉक्टर को आप गुरु मान रखे हैं, उनकी सम्मान करिए, उनकी पूजा करिए, उनका वंदना करिए, उन्हें रिस्पेक्ट करिए, लेकिन साथ ही साथ उस विद्या को पढ़िए, तभी जाकर आप डॉक्टर बनेंगे। ठीक इसी न्याय में यहाँ पे भी समझिए, गुरु की पूजा करिए, गुरु को सम्मान दीजिए, परंतु गुरु से कुछ सीखिए, गुरुवाणी को आचरण करिए, गुरुजी के मार्गदर्शन में साधना करिए। केवल फोटो पूजा, केवल मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होगा, माया में ही बंधेंगे। सकाम भक्ति से ही आप बाहर ही घूमते रहेंगे। तो मूर्ति पूजा के कारण गुरु को सम्मान देते थे, गुरु के प्रतिछवि को, गुरु के मूर्ति को। उपासना के द्वारा मन में भक्ति को जागृत करते हुए गुरु जी के पास बैठकर साधना सीखकर सिद्धि प्राप्त करते थे। तो मूर्ति पूजा के कारण ये था। परंतु आज हम ऐसे युग में आके पहुंच रखे हैं, केवल पूजा में ही, मूर्ति फोटो में ही सीमित रह जाते हैं। ज्ञान को अर्चन नहीं करते, साधना को आचरण नहीं करते, गुरु जी के पास ही नहीं बैठते, आश्रम में समय को नहीं देते, हम साधना विधिवत शास्त्रवत नहीं करते। हम बस ऐसे मान रखे हैं, मूर्ति को, फोटो को पूजा कर दो, जो मन में मनोकामना है वो पूर्ति होगा, माया बढ़ेगा, माया में ही आप बंधेंगे। तो आपको ईश्वर प्राप्ति अगर करना हो, स्थूल साधना नहीं, सूक्ष्म साधना करने की आवश्यकता है, अंतर यात्रा करने की आवश्यकता है। स्थूल साधना में माया है, स्थूल साधना में सकाम भक्ति है, लोभ है, माया है, ममता है, बाहर बहुत कुछ चाहत उत्पन्न होता है, इच्छा वांछनाओं से आप उपासना करेंगे, मन बाहर ही भटकेगा, अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा। आशा करता हूँ आप सब इस बात को समझ पाए होंगे। साधना के लिए कोई भौतिक वस्तु पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। साधना बहुत सरल है, सहज है, जिसे कि हम सब स्वयं के उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए स्वार्थी बनकर साधना को हम सब जटिल बना रखे हैं। आज के सेशन को यहीं पर रखेंगे। आग्रह करता हूँ इस चैनल के साथ आप जुड़िए, आपके बंधु मित्रों को जोड़िए, सत्य के प्रचार में सहायक होइए। ओम शांतिर्भवतु।